साथ मिलकर आज खुदा की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सच में जो हमारा पिता है वो बहुत महान पिता परमेश्वर है, और वो ऐसे आराधकों को चुनता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड खुदा परमेश्वर, थैंक यू जीसस खुदा परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद खुदा परमेश्वर। खुदावन एक बार फिर से सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में ठहराया पिता परमेश्वर, कि होने पाए खुदावन हम एक बार फिर से तेरे नाम को ले रहे हैं पिता परमेश्वर, और इस ऑनलाइन के माध्यम से खुदावन हम तेरी आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। खुदा रोज चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी सुंदर उपस्थिति पिता परमेश्वर यहाँ पर मौजूद होने पाए। देखने वाले हर एक जन को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। आप प्रभु प्रत्येक जीवन को पिता जो यहाँ पर उपस्थित है मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में पिता को मांगता हूं। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। Yesu ki स्तुति
लॉर्ड पिता परमेश्वर। और फिर हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। जब समय है हमारे पास उस खुदा से मेल मिलाप करने का, उस बरकत को मांगने का जो खुदावन ने हमारे लिए रख छोड़ी है, उस खुदावन का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उसकी सुंदर उपस्थिति को महसूस करें। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड।
हम सबको उठाने और हमें बना खुदावन और अपनी राहों पर चलना सिखा खुदावन। हाँ प्रभु, अपने वचन से बातचीत कर खुदावन, ताकि हम तेरे स्वरूप में ढलते जाएं खुदावन, और तेरे महान काम को जो तेरा इस संसार में तूने हमें भेजा है इस कार्य के लिए खुदावन, कि हम तेरे लिए काम आ सके, हमारा जीवन तेरे लिए कार्य करने पाए खुदावन। उस राह पर हमको चला खुदावन। हाँ प्रभु, इस सुंदर उपस्थिति के लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु, तूने अपनी उपस्थिति से इस स्थान को भरा है खुदावन, हमें से हर एक जन को छुआ है खुदावन, कि हम तेरी आराधना को आत्मा और सच्चाई से कर सकता है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर अब प्राप्त करना तेरे बेटे तेरे दास की खुदावन। हाँ खुदावन, जो वचन का बीज प्रभु हम सबके जीवनों में लेके आता है खुदावन, बोने आता है खुदावन। हाँ प्रभु, वो तेरी ओर से है। हाँ प्रभु, चाहते हैं कि हमारे जीवन को साफ है 100 गुना प्रभु, हर एक भूमि प्रभु तैयार है तेरे वचन के बीज को खुदावन। हाँ प्रभु, अब तो वो खुदावन और अपने लिए इस्तेमाल कर, ताकि उस पर बहुतायत का फल आने पाए, वो कार्य करने पाए तेरी महिमा के लिए। हाँ प्रभु, वचन ठहरने पाए हम सबके जीवन में, और वो इस्तेमाल होने पाए हमारे जीवन से। सारी बातों में आकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रियो, एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए, कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आज इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। और क्या ही खूबसूरत गीत थी, खूबसूरत आराधना प्रभु के बच्चों ने करी प्रियो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। सच में प्रियो, यदि मेरा जीवन मेरे प्रभु के हाथों में है, या किसी का भी जीवन उसके प्रभु के हाथों में है, तो वो यही चाहेगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और आज की शाम में भी आज मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए प्रियो, कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि जब उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो मालूम है हम गिरेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे, और हमारे जीवन में हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में चलेंगे, और जो प्रभु ने आज की शाम में मेरे हृदय में आपके लिए रखा है वो पाया जाता है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस बात को कह रहा है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आखिर परमेश्वर का वचन आज शाम में मुझे और आपको क्या चेतावनी दे रहा है? वो क्यों कह रहा है छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले? ये छोटी लोमड़ियाँ हैं क्या? प्रियो, आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। प्रियो, बीते दिनों में एक भाई के घर में एक सांप घुस आया। वो सांप छोटा सा था, और जब उसने मुझे बताया कि भैया आज हमारे घर में सांप आ गया और हमने उसे मार डाला, मैंने कहा अच्छा किया भाई, आपने उसे मार डाला, नहीं तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, किसी को काट सकता था। पर उस भाई ने जवाब दिया, भैया वो छोटा ही तो था। मैंने उसको बोला, भाई सांप छोटा हो या बड़ा, सांप सांप ही होता है, जहर उसमें होता है। प्रियो, अद्भुत बात है। उसने कहा अच्छा हुआ भैया हमने मार दिया, वो छोटा सा था, किसी कोने में छुप के बैठ जाता और वो वहीं पे बैठे बैठे बड़ा हो जाता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। अद्भुत बात है प्रियो। जब उसने इस बात को बोला, प्रभु ने मुझसे एक बात करी। पता है, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। आज मैं बात कर रहा हूँ छोटी लोमड़ियों की, जिसकी तुलना परमेश्वर करते हैं पाप से, उन छोटे पापों से, उन छोटे अपराधों से जो मैं और आप कई बार अनदेखा कर देते हैं। प्रियो, जब इस भाई ने मुझे अपनी घटना बताई कि वो छोटा सा सांप था, प्रियो अगर ये उसे नज़रअंदाज कर देते, और सच बात है उसने कहा वो किसी कोने में छुप जाता और बड़ा हो जाता, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाती, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता था, हमें काट सकता था। ऐसा ही हमारे पापों के साथ होता है प्रियो। कई बार मनुष्य उन्हें छोटा आंक कर, उन्हें छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देता है, वो उन पर ध्यान नहीं देता।
और कहता है छोटा सा तो पाप है, छोटा सा तो अपराध है, इसे छोड़ देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में रहने देता है प्रियो। पर पता है वो छोटा सा पाप एक दिन बड़ा बन जाता है, और वो इतना भयानक रूप ले लेता है कि व्यक्ति की स्थिति भयानक हो जाती है और उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। प्रिय प्रभु इसलिए हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने जीवन की इन छोटी लोमड़ियों को अर्थात इन छोटे पापों को पकड़ लेना है, क्योंकि हमारी दाग की बारी अर्थात हमारी सेवा में, हमारे जीवन में फूल लगे हैं। अगर अभी फूल का समय है प्रियो, आने वाले समय में फल भी आएगा, पर ये लोमड़ियाँ हमारे जीवन के फूल को ही खत्म कर देती हैं ताकि हमारे जीवन में फिर फल ना लग सके। आज प्रभु मुझे और आपको चेताते हैं कि मुझे और आपको इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है ताकि हमारे जीवन को नुकसान ना पहुंचाए, ये छोटे पाप हमारे जीवन को नुकसान ना पहुंचाए। बाइबल में ये छोटे पाप पाए जाते हैं जिन्हें आजकल मनुष्य नज़रअंदाज कर रहे हैं, और बाइबल इन पापों को गंभीर बताती है। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 21 पद को। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। प्रियो अद्भुत बात है, आज न जाने कितने ही जीवन हैं जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जान रहे हैं। आपका पड़ोसी वो हो सकता है प्रियो जिसे आपकी ज़रूरत हो, जिसे आपकी नीड हो, और उस समय आप अपने पड़ोसी से अर्थात उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लें। प्रियो उस समय आपने उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, आपने उसे तुच्छ जाना। परमेश्वर कहता है ये पाप है, ये छोटा पाप है, और न जाने कितने ही जीवन आज की शाम तक इस अपराध को कर रहे हैं। वो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानते हैं। एक दिन एक व्यवस्थापक आया और परमेश्वर से पूछने लगा, यीशु मसीह से पूछने लगा कि प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने उसे बताया, और प्रभु ने जब उसे आज्ञाएं बताई तो प्रभु ने कहा, लूका 10 अध्याय में हम इसे पढ़ सकते हैं 25 से 37 पद में। प्रियो परमेश्वर ने जब उसे बताया तो उससे कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो उसने बात करी कि मेरा पड़ोसी कौन है पिता, मेरा पड़ोसी कौन है परमेश्वर। यीशु मसीह ने उसे बताया, एक दिन एक व्यक्ति यरीहो के मार्ग से होता हुआ जा रहा था। आप सब इस दृष्टांत को जानते हैं, मैं इसे बड़ा नहीं करूँगा। प्रियो लिखा है कि वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे, लेवी भी वहाँ से गया, याजक भी वहाँ से गया, और फिर एक सामरी वहाँ आ निकला। पता है उस सामरी ने उस पर तरस खाया, उस व्यक्ति की दीनहीन दशा पर तरस खाया, जो लहूलुहान पड़ा था, जो मौत के बिल्कुल करीब था। उस समय उस सामरी ने उसके ऊपर तरस खाया। परमेश्वर कहते हैं कि तो तू बता उसका पड़ोसी कौन हुआ। वो कहता है वो जिसने उस पर तरस खाया। प्रियो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, हमें लोगों को तुच्छ नहीं जानना। अगर वो मरे हालत में पड़े हैं, दुर्दशा में पड़े हुए हैं, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना, उन्हें तुच्छ नहीं समझना है। प्रियो जब आप उनकी सुधि लेंगे, जब आप उनकी चिंता करेंगे, आप उन्हें तुच्छ नहीं जानेंगे, तो मालूम है प्रभु आपके इस कार्य को देखेगा। परमेश्वर ने कहा, जो दीनों पे अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। प्रियो परमेश्वर को उधार देना बहुत बड़ी बात है। वो जग का कर्ता, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस बात को कह रहा है। आज पहली बात, पहली लोमड़ी है जो आपके जीवन को खराब कर रही है, वो ये छोटा सा पाप है जिसे मैं और आप कई बार नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने आस पड़ोस में पाए जाने वाले उन भाइयों की चिंता नहीं करते, उन लोगों की चिंता नहीं करते जिन्हें हमारी आवश्यकता है। प्रियो आज प्रभु चाहते हैं हमें ऐसी लोमड़ियों को पकड़ लेना है। दूसरा अपराध, दूसरा पाप, वचन कहता है प्रियो, याकूब उसके 4 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर कलाम में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। प्रियो यदि आप भलाई करना जानते हैं, यदि आप जानते हैं कि हाँ मुझे, आप में क्षमता है कि मुझे किसी का भला करना है और आप इसके योग्य हैं, परमेश्वर कहता है आपको उसकी भलाई करनी चाहिए। और यदि आप उसकी भलाई नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। प्रियो क्योंकि प्रभु ने ऐसा ठहराया है कि हमें अपने लोगों की भलाई करनी है, हमें लोगों के साथ भलाई करनी है।
चाहे मैं उसे जानता हूँ या ना जानता हूँ। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम में क्षमता है तो तुम्हें उसकी भलाई करनी ही है। आज दूसरा अपराध जो हम इग्नोर करते हैं प्रियो, वो ये है, ये छोटी लोमड़ी है जो मेरी दाग की बारी को खराब कर रही है। आज मुझे इसे पकड़ना है प्रियो, आज मुझे जांचना है कि कहाँ मैं भलाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आस पड़ोस में कौन है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, कौन है जिनका मैं भला करने की क्षमता रखता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आज देखिए प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं। एक और छोटा पाप है जो पहला शमूएल 12 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है। शमूएल लोगों से कहता है कि ये मुझसे दूर रहे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करूं। प्रियो, ये छोटा पाप है, हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपने जीवन में प्रभु को समय नहीं देते और इसे बाइबल अपराध बताती है। न जाने कितने ही ऐसे जीवन हैं जो आज ऐसा कर रहे हैं, जो प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो प्रार्थना कर सकें। प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए पर वो कई बार परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते। हर बार एक ही बात कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। प्रिय, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। उस परमेश्वर को वो आपसे क्या मांगता है, इससे अधिक क्या परमेश्वर आपसे डिमांड करता है? ये कि आप उसकी आज्ञाओं में बने रहें, आप उसके सामने प्रतिदिन अपना मुख अपने परमेश्वर को दिखाएं। परमेश्वर ये डिमांड करते हैं प्रियो मुझसे और आपसे। ये छोटे छोटे पाप हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं प्रियो। छोटी सी बात है प्रार्थना ना करना, परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, सालों बीत चुके हैं और हम इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज प्रभु मुझे और आपको चेताना चाहते हैं। मैं आज एक इलस्ट्रेशन के द्वारा, एक जीवन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियो। यदि आप इन छोटे अपराधों को नज़रअंदाज करेंगे तो क्या कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ सकती है? क्या बात है जो आप इसकी कीमत को अदा करेंगे? प्रियो, पीछे 2 साल की बात है, मेरी मदर को जीप पे एक छाला हुआ और जब वो छाला उनकी जीप पे हुआ, उन्होंने कई महीने उसे नज़रअंदाज किया। वो ये सोचती थी कि ये छाला है, एक छोटा सा छाला है, मामूली सा छाला है। पता है उन्होंने नज़रअंदाज किया। हम बार बार कहते थे, मम्मी आप इतने दिनों से छाला बना हुआ है, दिखा क्यों नहीं रहे? पर पता है वो दिखाते नहीं थे। बहुत कहने के बाद जब छाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ी सी चिंता उनके अंदर जागृत हुई और जाके डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर वो भी भूल गई, नज़रअंदाज करती रही 6 महीने बीत गए प्रियो। अब वो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो चुका था। अब उन्हें चिंता होने लगी कि ये कहीं कोई और बात तो नहीं। फिर हमने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया और हम ज़बरदस्ती उन्हें जाके आगरा ले गए, उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू कराया। जब उसकी बायोप्सी हुई तो प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें कैंसर डायग्नोस हुआ, CA डायग्नोस हुआ। हम लोग बहुत व्याकुल हो गए, मम्मी बहुत परेशान हो गई, सब कुछ हुआ। फिर अभी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको कीमोथेरेपी चढ़ी, उनको रेडिएशन हुआ, सब कुछ हुआ। आज प्रभु की दया है कि वो ठीक होके हमारे बीच में हैं। 2 साल हो गए हैं इस बात को और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। पर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, एक दिन परमेश्वर ने इससे मुझसे बात करी। प्रियो देखिए, मेरी मम्मी ने एक छोटे से छाले को नज़रअंदाज किया और उसने एक बड़ा विकराल रूप ले लिया जो कैंसर बन गया। आज अगर मैं और आप इन छोटे अपराधों को, इन छोटे पापों को नज़रअंदाज करेंगे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है वो आपके लिए एक नासूर बन जाए, एक कैंसर के मानंद एक बड़ी विपत्ति आपके सामने बन के खड़ी हो जाए। पता है जवान बच्चों के साथ क्या परेशानी है? जब वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं, जब वो कोई नशा करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं छोटी सी बात है, छोटी सी सिगरेट ही तो पी रहे हैं। पर उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये छोटी छोटी आदत, ये छोटी सी आदत कब उनकी लत बन जाती है। और जब वो लत बन जाती है उससे निकल पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ना जाने कितने ऐसे जवान हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, वो हमसे कहते हैं हमसे छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटी ही बात में उसे नज़रअंदाज किया और उसका आनंद लिया और आज वो उनके लिए एक विपत्ति बन चुकी है और इसके परिणाम घातक होते हैं। कैंसर बनता है, लीवर खराब होता है, फेफड़े खराब होते हैं, बहुत सारी विपत्तियाँ।
प्रिय प्रभु कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करते हैं तो मृत्यु अंश अंश करके आपके जीवन में प्रवेश करेगी और आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन मरना आरंभ हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज मुझे और आपको चेता रहे हैं, हमें इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेना है, हमें इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना, इन पर ध्यान केंद्रित करना है और इन्हें अपनी दाग की बारी से बाहर कर देना है। प्रियो, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसे सांपों को पालने का बड़ा शौक था। उसने बहुत सारे सांप पाल रखे थे, उसका बगीचा सांपों से ही भरा हुआ रहता था और वो इनसे आनंद प्राप्त करता था। जब लोग आते थे तो वो उन्हें करतब दिखाता था सांपों के साथ। उसे लगता था कि ये सांप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक दिन की बात है, वो अपने अजगर के साथ एक करतब दिखा रहा था और लोग देख के उसको बड़ा आनंद ले रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। पर धीरे धीरे अजगर ने उस व्यक्ति को लपेटना शुरू किया। लोगों को ये लगा कि शायद अभी भी ये कोई करतब दिखा रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है। पर पता है क्या हुआ? धीमे धीमे उस अजगर ने उस व्यक्ति के जीवन पे पकड़ बनानी शुरू करी और उसकी हड्डियां टूट गईं, उसकी आंखें बाहर आ गईं और एक समय आया कि वो मृत्यु में चला गया, उसका दम घुट गया, वो मर गया। प्रियो, पता है इसका कारण क्या था? क्योंकि उसने ऐसी चीज़ को अपने जीवन में अधिकार दिया जिसने उसका नाश कर दिया। आज बहुत सारे जीवन इस पाप को अपने जीवन में अधिकार देते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। पाप पाप है, मैंने आरंभ में बोला। सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सांप सांप है, जहर उसके अंदर उतना ही है। प्रियो, आज हमें लापरवाह नहीं होना है, हमें इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेना है ताकि हमारे जीवन को खराब ना करें। अगर मम्मी ठीक समय पे उस छाले का इलाज करा लेते, उसे नज़रअंदाज नहीं करते, तो वो इतना बड़ा कैंसर नहीं बनता। आज जब हमने जान लिया है हमारे छोटे पाप कौन से हैं, हमें देखने की ज़रूरत है और गंभीर होने की आवश्यकता है और उन्हें पकड़ के निकालने की आवश्यकता है। पता है, खूबसूरत बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आज के दिन तक आपके जीवन में पाप पाया जा रहा है, यदि आज तक आप पाप में लिप्त हो चुके हैं, अब आपको मुश्किल जान पड़ रहा है कैसे होगा। पता है, जब उस छाले ने कैंसर का रूप लिया तो उसे कीमोथेरेपी दी गई और जैसे ही पहली डोज कीमोथेरेपी की मम्मी के चढ़ी, छाला छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। प्रियो, फिर उसका पूरा कोर्स उन्होंने किया और वो ख़त्म हो गया। प्रियो, अद्भुत बात है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में पाप बढ़ा हुआ है, पाप की अभिलाषाएं बढ़ी हुई हैं, आज एक काम आपको करना है। पता है, वो काम है यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन पे अप्लाई करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें पद में, और यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, जब आप यीशु मसीह के लहू को चढ़ाएंगे तो निश्चय जानिएगा ये अपराध घटते चले जाएंगे, ये पाप छोटे होते चले जाएंगे और एक समय आएगा कि परमेश्वर इन्हें आपके जीवन से ख़त्म कर देगा और हम अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आज इन्हें नज़रअंदाज ना करें, आज इनसे युद्ध करें, दृढ़ता से इनसे युद्ध करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में पाप छोटा है, उससे अभी युद्ध करना आरंभ करिए और कहिए, परमेश्वर मैं आपके लहू से धुलना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मुझे मेरे जीवन से इस अपराध को निकाल दीजिए। आप देखिएगा परमेश्वर आपके साथ कैसे अद्भुत काम करेंगे और कैसे वो आपको इस पाप की गिरफ्त से बाहर निकाल लेंगे, पाप की अभिलाषाओं से बाहर निकाल लेंगे। प्रियो, और शाम में परमेश्वर को पुकारें, उससे विनती करें, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है परमेश्वर, मुझे मेरे अपराधों से छुड़ा ले, मेरे जो अपराध बहुत है परमेश्वर, मुझे उससे आज़ाद कर। राजा दाऊद ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे अपराध मेरी दृष्टि में बना रहता है। आज हो सकता है आपके अपराध आपकी दृष्टि में बने हो। प्रभु के लोगों, आप देखते हो रोज उन्हीं अपराधों को करते हुए, रोज देखते हो उन पापों में अपने आप को। आज प्रभु कहता है, परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु मेरे अपराध मेरी दृष्टि में बने रहते हैं, प्रभु तू मुझे इन अपराधों से छुड़ा ले, मुझे अपराधों से आजाद कर दे परमेश्वर। और प्रियो, परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना और उसे सारे बंधनों से आज़ाद किया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा। आज आप अपने स्थानों पर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आराम देंगे, आपके अपराधों से छुड़ा लेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रियो, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं आपके हाथों में प्रभु आपके लोगों को सौंप देता हूं इस घड़ी में।
पिता जो छोटे अपराध, छोटे पाप, इनकी दाग की बारी को उजाड़ रहे हैं, आज परमेश्वर हमने उन पापों को जान लिया है। परमेश्वर, प्रार्थना ना करना, भलाई ना करना, पड़ोसी को तुच्छ जानना, प्रभु ये छोटे छोटे अपराध हैं और न जाने ऐसे ही कितने अपराध हैं प्रभु जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं प्रभु। बुराई करना, चुगली करना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, जलन रखना, और परमेश्वर न जाने ऐसे कितने पाप जो जाने अनजाने हम कर रहे हैं। परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और जो अपने मन को तैयार कर रहे हैं आपकी ओर, प्रभु मैं चाहता हूं आप उन्हें सामर्थ्य दें कि वो अपने अपराधों से लड़ सके। प्रभु आप उनकी सहायता करें। यीशु अपने लहू से धो दीजिए, पवित्र करिए। परमेश्वर पिता, आपने कहा मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। आज उन्हें पवित्र करें प्रभु, धो के साफ शुद्ध करें परमेश्वर, कि आप में एक नई सृष्टि बने और आपकी महिमा का वसीला, आपकी महिमा का कारण बन जाए। पिता प्रभु ट्रांसफॉर्म करें उन्हें, उनके जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। इनके जीवन पहले के समान ना रहे प्रभु, वरन आपका आत्मा इनके ऊपर सवार हो जाए प्रभु। आपके आत्मा के द्वारा ये बढ़ सके, बलवंत हो भीतरी मनुष्य में और सामर्थ पाके आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आज इन जीवनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इस समय जो भाई आशीष प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, आप अनुग्रह करें, आप दया करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आत्मा में देख रहा हूं एक भाई है प्रभु जो इस नशे की लत को छोड़ना चाह रहा है प्रभु, जो सिगरेट की है, शराब की है प्रभु, और वो उससे लड़ रहा है। परमेश्वर आप उसकी सहायता करें, आप सहायता करें, उसे आज़ाद करें परमेश्वर, आप आज़ाद करें, उसे निकाल लीजिए प्रभु इस युद्ध से बाहर और विजय दिलाइए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा आप हमें जय के उत्सव में लेके चलते हैं। पिता आपका अनुग्रह मांगता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम